द होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में जो होम्योस्टेसिस है ये किस तरह से यानी कि परफॉर्म होती है कि ज़ाहिर सी बात है हमारे अंदर भी वाटर है, सॉल्ट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, डिफरेंट किस्म का वेस्ट है, किस तरह से उसकी मेंटेनेंस होती है, किस तरह से एक ख़ास बैलेंस इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होता है हमारे अंदर। तो उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले लंग्स की बात करें। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड जो है इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन को डालते हैं। इस तरह अगर स्किन की बात करें तो स्किन जो है ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन करती है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको यानी मेंटेन करती है स्किन। इसी तरह जो स्किन है इसका दूसरा यानी जो फंक्शन है वो ये है कि स्किन के ज़रिए स्वेट जो है वो प्रोड्यूस होता है और उस स्वेट के ज़रिए एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बॉडी से यानी कि इनर साइड से एक्सक्रीट होते हैं, यानी निकलते हैं, वेस्ट जो है वो रिमूव होता है। इस तरह जो है वो किडनी है, किडनी जो है ये फ़िल्टर करती है ब्लड को, यानी कि ब्लड को फ़िल्टर करती हैं और ब्लड में से जो एक्स्ट्रा यानी कि जो वेस्ट होता है उसको सेपरेट करती हैं और एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म देती है उस वेस्ट को, जिसे यूरिन बोलते हैं। यानी कि जो यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो किडनी जो है वो उसको फ़िल्टर करती है। इस तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास इससे शुरू होता है टॉपिक 11.2.1। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें यानी कि हमें पता लगता है, तो इसमें यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो कैटेगरीज़ हैं वो ये आती हैं कि स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन जो है ये हमारे एक ऐसा यानी कि हमारी बॉडी का एक ऐसा लार्जेस्ट ऑर्गन है जो कि हमारी जो टेम्परेचर है बॉडी का इसको यानी मेंटेन करती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो स्किन जो है ये इसकी 2 लेयर्स होती हैं, यानी कि स्किन जो है ये कंपोज्ड होती है 2 लेयर्स के ऊपर। एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस जो है ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है विदाउट एनी ब्लड वेसल। जो डर्मिस होती है, डर्मिस जो है ये इसमें जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं और डिफरेंट किस्म के स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। इसी तरह इसमें सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, नर्व एंडिंग्स जो होती हैं न्यूरॉन्स वगैरह की। इसी तरह इसमें जो है वो हेयर्स और फ्लैट सेल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें स्किन की, तो स्किन जो है ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो रोल प्ले करती है हमारी बॉडी को, यानी इंसुलेट करती है कि हमारी बॉडी में इनर जो है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो। अक्सर हमने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा विंटर्स हों तो फिर विंटर सीज़न में ये होता है कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो हीट अप रहता है, यानी गर्म रहता है, जबकि गर्मियों के अंदर समर में हमारे जो बॉडी है इसका टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन रहता है। इसकी वजह यही है कि हमारे जो स्किन है इसके नीचे एक फैट सेल्स की लेयर होती है जो कि इंसुलेट करती है हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने में। इसी तरह हमारी बॉडी जो है इसके ऊपर स्मॉल मसल्स जो हैं उनकी कंट्रैक्शन के ज़रिए जो है वो गूस बम्प्स क्रिएट होते हैं, जिनसे हेयर फॉलिकल्स जो हैं यानी कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक यानी कि अगर हम बात करें तो ब्लैंकेट क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर ये जो हेयर्स हैं। तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये मेंटेन रहता है। फर्दर अगर हम बात करें तो फर्दर हमें पता ये लगता है कि स्किन जो है ये कूलिंग इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। अब स्किन जो है ये कूलिंग इफ़ेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस करती है? स्किन जो है ये प्रोड्यूस करती है स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि हमारे जो स्किन है इसकी अंडर साइड जो है उसके ऊपर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और वो स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और स्वेट जो है जब ये हमारी यानी कि स्किन से एक्सक्रीट होता है, बाहर की तरफ निकलता है, तो ये कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है और स्वेट के ज़रिए डिफरेंट किस्म का जो वेस्ट है जिसमें मेटाबोलाइट्स वगैरह, सॉल्ट्स, एक्स्ट्रा वाटर जो है ये भी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये सारा जो काम है ये इसका यानी होता है कि स्वेट के ज़रिए जो यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जितने भी यानी वेस्ट है वो भी एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है 11.2.2 में लंग्स। लंग्स जो है अगर हम इनकी बात करें तो लंग्स को प्रीवियस यानी कि चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं कि लंग्स का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली लंग्स जो है ये इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स यानी पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और इनका काम ये होता है कि ब्लड के अंदर जो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिमूव करते हैं और उसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और वो ऑक्सीजन जो है वो फिर ब्लड के ज़रिए हमारे
पूरी बॉडी में हर टिश्यू, हर सेल को जो है वो प्रोवाइड होती है, जिसके ज़रिए फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं और डिफरेंट किस्म के जो सेल्स हैं वो अपने यानी फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हैं। तो लंग्स का यही काम होता है कि जो यानी कि डिज़ोल्व डिफ्यूज़ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड में, उसको यानी कि रिमूव करते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्लड में ऐड करते हैं, ताकि ब्लड जो है वो प्योरीफाई रहे, यानी ब्लड में कोई भी यानी डिसऑर्डर क्रिएट ना हो। ओके, थैंक्स।